आखिर एक शिक्षक करे तो क्या करे? सालों की मेहनत, सालों की नौकरी, सालों की पहचान और अचानक एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खतरे में आ जाए तो इंसान क्या करता है? जो एक शिक्षक कर सकता था उसने सब कुछ किया। धरना दिया, प्रदर्शन किया, संगठनों के साथ आवाज लगाई, सरकार से गुहार लगाई, दिल्ली तक आए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर अपनी पीड़ा बताई, हर दरवाजा खटखटाया जो वो खटखटा सकते थे, जो वो कर सकते थे। लेकिन जब कहीं से कोई राहत मिलती नहीं दिखी तो लाखों शिक्षकों ने अपने मन को समझाया। उन्होंने सोचा, चलो अपमान का यह घूंट भी पी लेते हैं। फिर से जो पहले बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब उठाते थे वो अब खुद के पढ़ने के लिए किताब उठाते। फिर से टेट की तैयारी करते हैं। अगर इसी परीक्षा से नौकरी बचती है तो यही सही। लेकिन जिस टेट को उन्होंने आखिरी उम्मीद बनाया उसी टेट पर अब पेपर लीक का साया मंडराने लगा। तो ऐसे में सवाल है, बड़ा सवाल है कि आखिर शिक्षक जाए तो कहां जाए? साथियों, एक डिस्क्लेमर है वो बताना चाहूंगा। ये जो वीडियो, इसमें शिक्षकों की भावनाओं और सार्वजनिक घटनाक्रम को प्रस्तुत किया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश या किसी संस्था की मंशा पर टिप्पणी नहीं करता, बल्कि प्रभावित शिक्षकों की स्थिति और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। आइए विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवान। साथियों, आज की यह खबर सिर्फ महाराष्ट्र टेट की नहीं, यह देश भर के उन लाखों शिक्षकों की कहानी है जो पिछले कई महीनों से मानसिक, सामाजिक और आर्थिक संघर्ष से गुजर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके वर्षों पुरानी नौकरी पर सवाल खड़े हो गए। कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों तक बच्चों को पढ़ाया, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था तक को संभाला, लेकिन अचानक उन्हें महसूस कराया गया कि अब उनका भविष्य एक बार फिर टेट की परीक्षा पर निर्भर करेगा। जैसा हमेशा होता है, शिक्षकों ने इस बार भी हार नहीं मानी। उन्होंने सिस्टम से लड़ाई लड़ी, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ी, धरना दिया, प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपे और संगठनों के माध्यम से अपनी बात जहां तक पहुंचा सकते थे, जहां तक रख सकते थे, अपनी बात पहुंचाई। राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर भी शिक्षकों ने अनुरोध किया कि उनके वर्षों की सेवा, अनुभव और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता निकलेगा, शायद कोई समाधान आएगा। लेकिन जब कहीं से कोई भी राहत की किरण दिखाई नहीं दी, तब लाखों शिक्षकों ने एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने अपमान का घूंट पी लिया। उन्होंने कहा, अगर नौकरी बचाने के लिए फिर से टेट देना पड़ रहा है तो चलो वो भी दे देंगे। एक एग्जाम ही तो है, दे देंगे। पहले भी बहुत एग्जाम दिए हैं, ये भी दे देंगे। उम्र की परवाह नहीं, अनुभव की परवाह नहीं, सम्मान की चोट अलग सही, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी।
शिक्षकों ने किताबें खरीदी, जिनको जरूरत थी उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की, वो दिन भर स्कूल और घर के कामकाज के बाद रात भर पढ़ाई शुरू की। स्कूल में पढ़ाने के बाद घर लौटकर फिर खुद विद्यार्थी बन गए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी बचानी थी। और तभी आई महाराष्ट्र से यह खबर। जो खबर है उसके हिसाब से महाराष्ट्र में जो टेट का एग्जाम होना था, वो उसका जो क्वेश्चन पेपर था वो परीक्षा से पहले ही लीक हो गया। हालांकि पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया गया कि यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह का मामला है। जांच जारी है और परीक्षा स्थगित कर दी गई। अब सोचिए, जिस शिक्षक ने अपना आत्मसम्मान किनारे रखकर फिर से परीक्षा देने का फैसला किया, है ना, अपना आत्मसम्मान किनारे रखकर फिर से परीक्षा देने का फैसला किया, अगर उसी परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे तो उसके मन पर क्या बीतेगी? क्या वह फिर से भरोसा कर पाएगा? अब बात करें, महाराष्ट्र तो कैंसिल हो गया। अब बात करें उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की, जो कि टेट में परीक्षा देकर सोच रहे थे कि चलो कम से कम नौकरी बचा लें। तो उत्तर प्रदेश में जो होने वाली टेट की परीक्षा के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, वो हमने आपको बताया है कल के वीडियो में। परीक्षा से कुछ मिनट पहले प्रश्न पत्र तय होंगे, 5 मिनट पहले। 1 टाइम लॉग, बायोमेट्रिक, रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की निगरानी में होगा परीक्षा। बोला हर स्तर पर कड़ी सुरक्षा। यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन महाराष्ट्र की घटना ने यह भी बता दिया कि सिर्फ व्यवस्था बना देना काफी नहीं है, व्यवस्था पर भरोसा भी बनाना होगा, है कि नहीं? तो साथियों, आज शिक्षक किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहा, उसको कोई विशेष चीज नहीं चाहिए। वो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि क्या मेरी जिंदगी का फैसला जिस परीक्षा से होना है, क्या वह परीक्षा पूरी तरह से सुरक्षित होगी, या एक बार फिर वो परीक्षा बैठ जाएगा तो परीक्षा फिर रद्द नहीं होगा? ऑलरेडी वो इतने परीक्षा दे चुके हैं। वो क्या मेरे वर्षों के अनुभव से ज्यादा भरोसा अब एक ऐसे सिस्टम पर रहेगा जिस पर बार बार पेपर लीक के आरोप लगते हैं? और अगर हर बार परीक्षा रद्द होगी तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा? आयोग, सरकार, या फिर वही शिक्षक जिसको कहा दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, आप फिर से परीक्षा दीजिए? तो शिक्षक तो वही हुआ ना, जो हर बार नई उम्मीद के साथ फिर से पढ़ाई शुरू करता है। साथियों, एक शिक्षक लड़ाई हारने से नहीं टूटता। जी हाँ, एक शिक्षक जो है वो लड़ाई हारने से नहीं टूटता, लेकिन जब हर रास्ता बंद होता दिखाई देने लगे तब वो भीतर से जरूर टूटने लगता है। पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश का दबाव है, फिर महीनों तक राहत की उम्मीद कि शायद कहीं से राहत मिल जाए, शायद कोई सुन ले, फिर हर दरवाजे पर गुहार, और आखिर में क्या हुआ? नौकरी बचाने के लिए फिर से परीक्षा देने का फैसला, क्योंकि सारे रिव्यू पिटिशंस खारिज हो गए, अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन वहां भी क्या मिला? पेपर लीक, परीक्षा रद्द। तो ऐसे में सवाल उठता है, आखिर शिक्षक जाए तो कहां जाए? यही सवाल आज सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है साथियों, ये सवाल देश के हर उस शिक्षक का है जो अपनी मेहनत से नहीं बल्कि व्यवस्था की अनिश्चितता से हार रहा है। तो अगर आप भी मानते हैं कि लाखों शिक्षकों को कम से कम एक विश्वसनीय, पारदर्शी, निष्पक्ष टेट परीक्षा मिलनी ही चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों, ताकि यह वीडियो हर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित हर उस शिक्षक तक पहुंचे, तो कम से कम उन्हें सुनकर यह लगे कि चलो
कोई तो हमारी बात कह रहा है, कोई तो हमारी मन की बात कह रहा है। तो साथियों, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने में आपका एक पैसा नहीं लगता। तो सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी, ताकि हम इसी तरह दमदारी के साथ, मजबूती के साथ आपके मुद्दे को आगे बढ़ाते रहे, आगे उठाते रहे। और साथियों, जैसे आपको पता है, चैनल चलाने में संसाधनों की जरूरत पड़ती है, तो आप चाहें तो हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री, उसमें एक पैसा नहीं लगता आपके पॉकेट से। तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है। ज्वाइन में आप अपने पसंद के अनुसार, जो लेवल आपको पसंद आए, आप उसके हिसाब से मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर एनुअल मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें कि आप साल भर का 500 रुपये दे सकते हैं देकर, या फिर अकाउंट डिटेल और QR कोड जो कि डिस्क्रिप्शन में है, उसके जरिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल फिर इसी वक्त पर आपके हिस्से ही जुड़े किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और हिम्मत बनाए रखिए साथियों, हिम्मत बनाए रखिए।